हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी समझ में आपका स्वागत है। तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.3 बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट कराया था और मुझे आशा है कि आप लोगों को 1.1 से लेकर 1.3 तक बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो उसी को देखते हुए आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 1.4 को मैं आज पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं भी आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो बना सकूं और अच्छे से बना सकूं और कम से कम टाइम में अच्छे कॉन्सेप्ट दे सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन क्या कहते हैं और उसका सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन 1 कहता है बिना लंबी, ठीक है, क्वेश्चन 1 कहता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याएं दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति का है। ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा कि क्वेश्चन क्या कहता है कि बिना लंबी विभाजन मतलब बिना लंबा भाग देने के बावजूद, ठीक है, बिना लंबा विभाजन किए, मतलब विभाजन का मतलब होता है कि आप लोग लंबा भाग दिए बिना आप लोग को ये बताना है जो परिमेय संख्या दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन में जो परिमेय संख्या दिया हुआ है ये दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति का है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले जो एक्सरसाइज में वो टोटल 3 प्रमेय दिए हैं उसके बारे में जानना होगा। तो प्रमेय में मैं आप लोगों को बहुत ही डिफिकल्ट तरीके से बताऊंगा, मैं बहुत ही ईजी तरीके से बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्चुअल में शांत कैसे देखते हैं कि कौन सा जो परिमेय संख्या है दशमलव प्रसार शांत है या शांत आवृत्ति का। तो इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट दूंगा। ठीक है, कुछ तरीका बताऊंगा जिससे आप देख के ये बता सकते हैं कि जो क्वेश्चन है, ठीक है, दिया हुआ है वो दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति का है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट को। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को देखेंगे। कॉन्सेप्ट में ये देखेंगे कि मान लीजिए कि जो परिमेय संख्या, ठीक है, मान लीजिए कि जो परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या को हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, परिमेय संख्या को हम लोग लिखते हैं P/Q के फॉर्म में। ठीक है, और Q का वैल्यू क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो P/Q, P को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और Q को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो अंश बाय हर होता है। ठीक है, तो हम लोग को इसमें क्या करना है कि हर का अभाज्य गुणनखंड करना है, हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। उसके बाद ये पता करना है कि जो दिया गया क्वेश्चन है, ठीक है, बिना लंबा विभाजन किए बिना हम लोग पता करेंगे कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति का है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, हर का क्या करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब आप लोग पता है था, अभाज्य संख्या क्या होता है, जो खुद से और एक से विभाजित होता है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये किससे भाग जाएगा, या तो 1 से जाएगा या तो खुद से जाएगा, यानी कि 2 से जाएगा। ये भी किससे जाएगा, या तो 1 से जाएगा या खुद से 3 से जाएगा। तो ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर मान लीजिए हर में कुछ दिया हुआ है, मान लीजिए 8 दिया हुआ है, ठीक है, 8 दिया हुआ है, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे, 2 से करेंगे। 2 क्या अभाज्य संख्या है, 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे, 2 दूना 4। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया आपका 8 का 2 गुना 2, ये आपका अभाज्य गुणनखंड आ गया। तो ये 2 गुना 2 है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कि एक्चुअल में हम लोग शांत कैसे पता करेंगे या अशांत कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए, मान लीजिए कोई संख्या लेते हैं 15, ठीक है, कोई संख्या लेते हैं 15, तो 15 को अगर 2 से भाग देते हैं और 15 को अगर 5 से भाग देते हैं, तो भाग देके देखते हैं क्या होता है, 2 और यहाँ पे क्या 15 को भाग देंगे तो क्या होगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस करेंगे, क्या बचा, 1 बचा। अब 1 तो जाएगा नहीं, हम क्या करें, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2 बच्चे क्या हो गया, 10 हो गया, ये पूरी खत्म हो गया। ठीक है, उसी तरह 15 को देते हैं, 15 को अगर 5 देते हैं तो ये तो 5 दिया, 15 चला गया, ये तो पूरी कट गया। ठीक है, मान लिया कोई 17 लेते हैं, ठीक है, 17 लेते हैं, 17 को 5 से देते हैं तो 5 दिया 15
5 या 15 और यहाँ पे कितना बच जाएगा, शेषफल 2 बच जाएगा। ठीक है, तो 2 बच जाएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट देंगे और यहाँ पे क्या होगा, 0 देंगे। ठीक है, तो यहाँ 5 चौका 20, 4 बार में चल जाएगा 20। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 2 और 5 एक ऐसा संख्या है जो किसी भी संख्या को विभाजित कर देता है, मतलब कि दशमलव के बाद विभाजित कर देता है, मतलब लगातार ऐसा नहीं कि शेषफल बचते रहता है। शेषफल एक समय के बाद क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो 2 और 5 ही हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखिए 17 को 3 से भागा देते हैं, ठीक है, 17 को अगर 3 से भागा देते हैं तो क्या हो गया, 3 × 5 = 15 हो गया, 3 × 5 = 15 हो गया। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ 2 बचा। ठीक है, अगर यहाँ पॉइंट लगाते हैं तो 0 हो गया, फिर 3 × 6 = 18 हो गया। ठीक है, 3 × 6 क्या हो गया, 18 हो गया, फिर यहाँ पे 2 बच गया। तो इस तरह से 6 6 6 6 पूरी कभी नहीं कटेगा। ठीक है, तो 2 और 5 दो ही एक ऐसा संख्या है जो कि दशमलव के बाद एक समय के बाद पूरी कट जाता है। इसलिए 2 और 5 को हम लोग क्या मानते हैं कि 2 और 5 को हम लोग मान के हम लोग शांत और अशांत को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं, 2 और 5 को रख के डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे हर का जो विधि है बताते हैं, हर का गुणनखंड करने पर। ठीक है, अगर जब आप हर का गुणनखंड कीजिएगा तो क्या देखिएगा कि जिससे आपको पता चले कि शांत है कि अशांत है। ठीक है, क्वेश्चन से आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। पहले थोड़ा सा देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि 2 × 2 × 2 गुना इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर m, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 है तो यहाँ पे 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि 2 × 2 × 2 गुना, ठीक है, अगर ये चलता रहेगा, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर m, क्योंकि हम लोग को डिफाइन नहीं कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि डिफाइन था, यहाँ तक हम लोग को पता था कि ये टोटल कितना है, 1 2 3 4 ही है, तो इसलिए हम लोग 2 का पावर 4 लिख दिया। अगर 2 2 चलते जा रहा है, ठीक है, कोई भी पता नहीं कहाँ तक जाएगा, तो हम लोग 2 का पावर m लिख देंगे। उसी तरह अगर 5 × 5 × 5 × 5 × 5 अगर लिखते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर क्या लिख सकते हैं, जितना रहेगा 1 2 3 4, तो टोटल 4 है, तो 5 का पावर कितना होगा, 4 होगा। हम लोग काउंट कर लेंगे, जितना रहेगा उतना उसका पावर हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग 5 × 5 × 5 गुना अगर इस तरफ से चलते रहे, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 5 का पावर m, क्योंकि हम लोग को पावर एग्जैक्ट पता नहीं कितना है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, अगर 2 का पावर सिर्फ रहेगा, हर में अगर सिर्फ गुणनखंड जो आएगा सिर्फ 2 ही आएगा। ठीक है, हर का गुणनखंड 2 ही आएगा, चाहे जितना भी आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, वो जो परिमेय संख्या वो क्या हो जाएगा, शांत प्रवृत्ति का होगा। किस प्रवृत्ति का होगा, शांत होगा। ठीक है, जो दशमलव प्रसार है वो क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, उसी तरह अगर 2 का पावर है, मतलब कितना भी आ जाएगा ये भी शांत ही होगा। कितना भी पावर आ जाएगा, 4 आए 5 आए 1 आए, कितना भी आ जाए लेकिन शांत होगा। उसी तरह 5 का भी कितना भी आ जाए शांत ही होगा। ठीक है, 5 का पावर m आ जाए, 5 का पावर कुछ भी आ जाए, ठीक है, 8 आ जाए 9 आ जाए, तो ये क्या होगा, शांत ही होगा। अशांत का केस क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था कि कौन सा परिमेय संख्या अशांत है या शांत है। तो शांत होगा तो हम लोग पता करनी है कि अगर हर का गुणनखंड करने पे सिर्फ 2 बचता है और 5 बचता है। ठीक है, कभी कभी क्या रहेगा, यहाँ पे आपको 2 × 2 × 2 गुना रहेगा, फिर 5 × 5 × 5 रहेगा, तो ऐसा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2 का पावर 3 हो गया गुना 5 का पावर भी 3 हो गया, तो अगर ये भी रहेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन भी रहेगा तो भी शांत हो जाएगा। दोनों का कॉम्बिनेशन भी रहेगा, शांत होगा। अगर अकेले भी रहेगा तो भी शांत होगा 2 का पावर, अगर 5 का पावर अकेले भी रहेगा तो भी शांत रहेगा, अगर 2 का और 5 दोनों का भी रहेगा साथ में तो भी शांत होगा। ठीक है, तो शांत का आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं अशांत का केस क्या होता है। तो देखिए, मान लीजिए कि अगर हर का गुणनखंड करने पर, ठीक है, अगर हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर क्या आता है, अगर मान लीजिए 2 × 2 × 2, मान लीजिए 5 × 5 × 5, ठीक है, ये भी आ जाता है। उसके बाद 7 × 7, 3 × 3, ये सब कॉम्बिनेशन आता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर ये भी आता है तो ये क्या हो जाएगा, अशांत प्रवृत्ति का हो जाएगा। ठीक है, अशांत हो जाएगा। या कभी मान लीजिए कि 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, ये भी अशांत हो जाएगा। ठीक है, या भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। और मान लीजिए कि 2 आ गया, 5 आ गया, अगर एक भी 2 और 5 छोड़ के अगर कोई भी एक भी आ जाता है, ठीक है, 2 5 छोड़ के कोई भी अलग संख्या एक भी आ जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो अशांत होने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, या तो सिर्फ हर के गुणनखंड करने पे हर में क्या बचना चाहिए, या तो सिर्फ 2 बचना चाहिए, या तो सिर्फ 2 बचना चाहिए, या तो सिर्फ 5 बचना चाहिए, या भी 5 बचना चाहिए। अगर 2 और 5 छोड़ के अगर कोई भी संख्या 7 3, ठीक है, 7 3 आता है,
3 या 7 आता है, ठीक है। 6 आएगा तो 3 आ ही जाएगा, तो 7 या 3 आता है। तो ऐसे संख्या को हम क्या बोलेंगे, आसान प्रयावृत्ति वाला संख्या बोलेंगे, ठीक है। मतलब इसका आप अगर भागा दीजिएगा तो क्या होगा, चलते रहेगा, कभी कटेगा नहीं। तो हम लोग पता चल गया कि शांत और अशांत किसे कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए क्वेश्चन टोटल हमने 5 क्वेश्चन लिया, ठीक है। टोटल हमें कितना क्वेश्चन लिए, 5 क्वेश्चन लिए। 5 क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या था, एक बार वो पढ़ लीजिए। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत है। तो शांत अशांत का मैंने बता दिया। अब हम लोग को ये देखना है कि ये क्वेश्चन में कौन शांत है और कौन सा अशांत है, ये हम लोग को बताना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे 5 क्वेश्चन लिया है मैंने, एक करके क्वेश्चन अलग अलग पेज में लिया हुआ है, ठीक है। तो अलग अलग पेज में हम लोग देखेंगे। बस ये क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में बताना है कि शांत है या अशांत है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि 31 बटा, यहाँ पे दिया हुआ है 31 बटा 3125, मतलब 31 बटा 3125 है, ठीक है। तो ये जो संख्या है, ये परिमेय संख्या शांत है या अशांत है। ये संख्या क्या है, शांत है या अशांत है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किसका करेंगे, हर का। तो यहाँ पे लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो अभाज्य गुणनखंड हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 3125, क्योंकि हर का ही करना है, अंश का नहीं करना है। अब ये देखिए कौन संख्या से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि 2 से वही संख्या जाता है जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 मतलब कि सम संख्या होना चाहिए लास्ट में। 3 से, अगर 3 से कैसे जाता है, अगर सबको योग करेंगे, अगर 3 से विभाजित हो तो 3 है 4, 4 2 6, 6 5 11, तो 11 हो जाएगा। 11 3 से विभाजित नहीं होगा तो 5 से देते हैं, ठीक है। 5 से अगर लास्ट में 5 अगर रहता है, लास्ट कोई भी संख्या के लास्ट अंक में 5 रहता है तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगा। तो 5 से देते हैं, 5 से क्या हो जाएगा, 5 6 30, हाथ में बचा 1 12, 5 2 10, फिर बचा 2, 5 5 25, ठीक है। फिर हम लोग देंगे किससे, हम लोग देंगे किससे, हम लोग फिर 5 से देंगे। 5 एकम 5, यहाँ बचा 1 6, 5 2 10, यहाँ बचा 2, 5 5 25, फिर 5 से देंगे, 5 2 10, यहाँ बचा 2, 5 5 25, फिर 5 से देंगे, 5 5 25, ठीक है। अब इसके बाद 5 से देंगे तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 1 आया, इसका मतलब क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो हर का अभाज्य गुणनखंड मतलब 3125 का चैप्टर नंबर 1 में ही बताए थे हमने कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करते थे। 3125 यहाँ लिख देंगे। अब जितना भी यहाँ पे है, ठीक है, इधर साइड उसको गुना करके लिख देंगे, 5 गुना 5, इस टाइप से गुना के फॉर्म में लिख देंगे, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ये टोटल कितना गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 यहाँ लिख देंगे, और जितना 5 है 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे 5 का पावर कितना लिख देंगे, 5 लिख देंगे। यहाँ 5 का पावर 5 लिख देंगे। अब फिर से हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है, 31 बटा 3125, तो यहाँ पे लिखेंगे 31 बटा 3125 की जगह में क्या लिखेंगे, 3125 की जगह में लिखेंगे 5 का पावर 5। अब देखिए मैंने बताया था कि शांत का मतलब क्या होता है, जिसके हर में गुणनखंड करने पे या तो 5 का पावर आना चाहिए, या तो 2 का पावर आना चाहिए, या तो 5 और 2 दोनों भी आ जाए तो चलेगा, लेकिन 3 और 7 उसके साथ नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अगर 5 का पावर 5 है, इसका मतलब क्या है, ये शांत है। तो हम यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको इरेज कर लेते हैं। यहां पे हम लोग लिखेंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या रहा है, हर क्या रहा है, 5 का पावर 5 है। क्या है, 5 का पावर 5 है। अतः हम कह सकते हैं, अतः या एक शांत प्रसार, शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। तो बस इतना ही हम लोग को करना है, क्वेश्चन में देखना है, जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं उसका हर का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे,
उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो हर में है वो 5 का पावर या 2 का पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या तो अकेले आए या दोनों साथ आए। इसके छोड़ के अगर 3 और 7 हर में आता है तो वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, या एक शांत दशमलव प्रसार है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 17/8। ठीक है, तो 17/8 क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे सबसे पहले हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो हर का करेंगे, हर में कितना है 17/8 में हर के 8 है तो 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो किससे जाएगा, ये सम संख्या 2 से जाएगा, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा, 2 दूने 4, फिर 2 से कर देंगे तो यहाँ पे 1 आ गया। अब हम लोग क्या करते थे, 8 के बदले क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, जितना भी 2 है लिख देंगे, 1 को नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पे 2 गुना 2 मतलब कितना गया 2, और पावर कितना हो जाएगा 1 2 3, तो यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद 17 बट्टा क्या लिख लेंगे, यहाँ पे 8 के जगह हम लिखेंगे 2 का पावर 3। ठीक है, तो हम लोग फिर लिखेंगे यहाँ पे कि हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमारा क्या आ गया, 2 का पावर 3 आ गया। ठीक है, 2 का पावर 3 आ गया, प्राप्त होता है, 2 का पावर 3 प्राप्त होता है। इसलिए या परिमेय संख्या क्या होगा, या परिमेय संख्या दशमलव प्रसार शांत प्रवृत्ति का होगा। क्या होगा, शांत प्रवृत्ति का होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हम लोग देखें कि यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 का पावर 3 आ रहा है, तो 2 का पावर कुछ भी आएगा, 5 का पावर कुछ भी आएगा, या दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा तो क्या होगा, शांत होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है क्वेश्चन नंबर थर्ड है 64/455। तो हम लोग यहां फिर से करेंगे क्या, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या होगा, किसका करेंगे, हर इसमें क्या है 455 है, तो 455 को हम लोग भागा देंगे, तो ये किससे जाएगा, 455 देखिए लास्ट में 5 है तो मतलब 5 से ही जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, क्योंकि 5 4 9 9 5 14, तो इसका योग करने पे क्या आ रहा है 3 से विभाजित नहीं हो रहा, तो मतलब 5 से ही जाएगा। तो 5 9 45, 5 1 5। अब ये किससे जाएगा 91, 5 से जाएगा नहीं, 7 से देखते हैं, क्योंकि अब हाई संख्या देना है, 7 से देखते हैं, 7 पे कम 7 2 21, 7 21। ठीक है, अब ये 13 से ही जाएगा, 13 कम 13। तो यहाँ पे 455 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 455 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 5 गुना 7 गुना 13 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 भी है, ठीक है, उसके साथ क्या है 7 है 13 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 64, और 455 के जगह क्या लिखेंगे 5 गुना 7 गुना 13। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, गुना 7 आ रहा है, गुना 13 आ रहा है। ठीक है, प्राप्त होता है। तो यह क्या है, या 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अतः
या एक अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन में देखा कि क्या था, इसका हर गुणनखंड करने पे 5 आ रहा था, 7 आ रहा था, 13 था। तो मैंने बताया था कि 2 और 5 छोड़ के अगर कोई भी हर में आ जाता है, 7 आ जाता है, 13 आ जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आसान प्रवृत्ति का हो जाएगा। यहाँ पे हर में सिर्फ 2 होना चाहिए या सिर्फ 5 होना चाहिए या दोनों 2 और 5 दोनों होना चाहिए, लेकिन उसके छोड़ के कोई भी संख्या अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा, आसान प्रवृत्ति का हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 है 15/1600 क्या है, शांत है कि आसान प्रवृत्ति का है? तो 15/1600 को हम लोग देखेंगे। यहां पे सबसे पहले लिखेंगे 15/1600, ठीक है, 15/1600 लिखेंगे। अब यहां पे क्या लिखेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, यहां पे 1600 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 1600 किससे जाएगा, 2 से चला जाएगा, 2 8 16, ठीक है, 800 हो गया, फिर 2 से देंगे तो 400 होगा, 2 चौके 8, 400, फिर 200 देंगे तो 200 आ जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 100 आ जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 50 आ जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 25 आ जाएगा। अब 2 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 5 25। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1600 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, ठीक है। इसको अगर एक बार और दे देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसका मतलब क्या है, यहीं तक जाएगा। तो देखिए 1 2 2 5 हो गया, 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 का पावर 6 और 5 का पावर 2 लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। अब हम लोग क्या लिखेंगे, 15/1600, ठीक है, और 15 का 15 और 1600 के जब हम क्या लिखेंगे, उसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, 2 का पावर 6 और 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 2 का पावर 6 प्राप्त हो रहा है, 5 का पावर 2 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर 2 का पावर कुछ भी हो जाए, 5 का पावर कुछ भी हो जाए, अगर दोनों साथ में भी रहे तो क्या हो जाएगा, ये आसान प्रवृत्ति का हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः या परिमेय संख्या शांत प्रवृत्ति का होगा, ठीक है। हम लोग 3 टाइप का क्वेश्चन देख लिए, एक में सिर्फ 2 का, हर में सिर्फ 2 का पावर आ रहा था, एक में सिर्फ 5 का पावर आ रहा था, और इसमें क्या आया, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन आया। और इससे पहले क्वेश्चन में क्या था, 5 था, उसके साथ क्या क्या था, 7 भी था, 13 भी था। तो मैंने बताया था कि 2 5 जहां रहे वहां शांत है, बाकी उसके छोड़ के कोई भी रहे तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल इसमें 10 क्वेश्चन है, तो आज हम 5 क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट डे आप लोगों को हम 5 क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 29/343, ठीक है। तो 29/343 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे 29/343, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर तो कीजिए, हर का गुण 343 हो गया। यहाँ पे 343 कैसे जाएगा, 3 4 7 3 10, ये 3 से जाएगा नहीं, 2 से तो जाएगा नहीं, पॉसिबल नहीं, क्योंकि लास्ट डिजिट में क्या ऑड नंबर है। 5 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 होना चाहिए, तो 7 से जाएगा। 7 चौके 28, यहाँ पे 6 बचा, 7 9 63, फिर यहाँ 7 से जाएगा, 7 7 49, फिर 7 से देंगे, 7 एकम 7। अब यहाँ पे लिखेंगे 343 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आ गया, 7 गुना 7 गुना 7 आ गया,
ठीक है। तो फिर हम क्या लिखेंगे, 29/343 परिमेय संख्या को लिखेंगे बराबर 29/7 का पावर 3 आ गया। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 का पावर भी नहीं है, 5 का पावर भी नहीं है, ठीक है, 7 का पावर है। तो मैंने आपको बताया था कि या तो सिर्फ 2 का पावर होना चाहिए, या तो सिर्फ 5 का पावर होना चाहिए, या 2 5 दोनों होना चाहिए, चलेगा। लेकिन उसके छोड़ के कोई भी रहेगा तो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 7 का पावर 3 प्राप्त होता है। तो हम क्या लिखेंगे इसके बदले में कि इसे 2 का पावर m या 5 का पावर n में तो 2 का पावर m और 5 का पावर के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए अतः यह क्या है, अतः यह अशांत आवर्ती होगा। अशांत लिख सकते हैं या अशांत आवर्ती होगा, ये भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने टोटल कितने क्वेश्चन किए, 5 क्वेश्चन आज कंप्लीट किए। ठीक है, टोटल हम लोग 5 क्वेश्चन किए और हमें आशा है कि आप लोगों को पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को जो बताया कि कैसे हम लोग शांत और अशांत पहचानते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन भी एक करके मैंने समझाया, वो भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें। ठीक है, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करके हम भूल जाइएगा तो क्या होगा कि जब भी नेक्स्ट वीडियो मैं बताऊंगा तो आप लोगों को वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छे से वीडियो का पढ़िए और समझिए। ठीक है, चैनल का भी नाम है स्टडी समझ पढ़ो और समझो। ठीक है, पढ़िए और अच्छे से समझिए। मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे ट्रिक के साथ अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आपको लिए दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।